तो बता दें आपसे कुछ ही मिनट बाद यानी कि 8:45 अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंची और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन गई। वहां वो आधे घंटे रुकी। राष्ट्रपति को उन्होंने बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने यहां उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके बाद संसद भवन पहुंची। यहां कैबिनेट की बैठक हुई। बजट को मंजूरी दी गई है, यानी पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस ही होगा। तो कई तरह की उम्मीदें हैं युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, बुजुर्गों को, लेकिन क्या कुछ होता है इस पिटारे में, क्या कुछ निकलता है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन किसानों के मुद्दे पर सरकार बेहद काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी और ऐसे में किसानों के लिए भी ये उम्मीद जरूर है कि कुछ अहम योजनाएं हो सकती हैं। महिलाओं, युवाओं पर तो आम बजट में बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्वालियर से जावेद खान जुड़ गए हैं। जावेद, क्या लग रहा है इस बार आम जनता को क्या उम्मीद है? क्योंकि हर बार हम बजट पर यही चर्चा करते हैं कि खास तौर से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए खास तरह की चीजें होंगी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है इस बार के बजट में? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद ही केंद्र सरकार का जो बजट प्रस्तुत होने वाला है उसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के मध्य प्रदेश के लोगों की भी उम्मीदें हैं। खासकर जो जैसा बताया जा रहा है कि गरीब, मध्यम वर्गीय और महिलाओं के लिए इस बजट में पूरा फोकस होगा। लेकिन साथ साथ किसान और जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हैं, ये सब वर्ग के लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बजट केंद्र का आ रहा है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के सोचते हैं। सब किसानों को क्या उम्मीद है? किसानों के लिए सब्सिडी का और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसान सबसे मध्यम वर्ग में सबसे अहम भूमिका निभाता है। किसान जितनी सब्सिडी अभी दी जाती है उससे बढ़ के अभी सब्सिडी होनी चाहिए किसान के लिए। आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले जो जीडीपी का ग्रोथ है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति देश की बहुत कमजोर हो चुकी है। मैं मिडिल क्लास के लिए भी बजट में कुछ चाहता हूं, क्योंकि मिडिल क्लास की हरदम उपेक्षा होती रही है। मोदी जी से प्रार्थना करूंगा इस बार मिडिल क्लास के लिए रोजगार एवं अन्य व्यवस्थाएं की जाए। अलग अलग लोग हैं, सबकी अपेक्षाएं, आम वर्ग के लोग भी हैं, कुछ नौकरी पेशा लोग भी हैं जो कि डेली अपनी रोजी रोटी के लिए निकलते हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं केंद्र सरकार के बजट से? सर, गरीबों के लिए महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई ज़्यादा है, गरीब आदमी अपना वो नहीं कर पाता है। युवा लोग क्या सोचते हैं? बच्चों के लिए नौकरियां निकलनी चाहिए और भी रोजगार में। क्या बजट में उम्मीद है? महंगाई के मारे एक आम आदमी की कमर टूट चुकी है। मोदी जी से आशा करते हैं कि कुछ अच्छा लेकर आए और बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं, किस तरह की उम्मीद चाहते हो आप? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मैं कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह के समय में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक और गौ सेवक योजना जो चलती थी, उनको प्रशिक्षण 6-6 महीने का दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद उनके पेपर भी हुए। स्वास्थ्य सेवाएं उन्होंने जो है उनको 500 रुपये मासिक वेतन मिलता था। बीजेपी की सरकार आने से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। कोविड आया, कोविड में जो लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ ने जो सेवाएं की, 2 साल सेवाएं करी। कोरोना पॉजिटिव कई लोग हो गए। कोविड खत्म होने के बाद उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए या तो ग्रामीण के बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण देने के बाद उनको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है, जिसे दिग्विजय सिंह की सरकार ने की थी, उसे के दिए जाए। और जो कोविड कर्मचारी जिनको सरकार ने कोविड समाप्त होने के बाद नौकरी से हटा दिया गया, उनको जो है वापस नौकरी पर लिया जाए। नौकरी और रोजगार की भी समस्या है और साथ साथ इससे जुड़ी और भी सरकार की जो उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार का बजट जो प्रस्तुत होने वाला है, खासकर किसान, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ज्यादा फोकस कर रही है सरकार। आपको लगता है कि कुछ उम्मीद है? हाँ, टैक्स के लिए जो लिमिट रखी गई है उसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आजकल 5 लाख रुपए का कोई इतना बड़ा पेमेंट नहीं होता है कि व्यक्ति का खर्चा भी चल जाए। इससे ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए तक की टैक्स लिमिट होनी चाहिए, तो व्यक्ति को सहूलत मिलेगी। आज व्यक्ति जरा सा ट्रांजैक्शन कहीं करता है उसको दिक्कत आने लगती है ये। और दूसरा, किसानों के लिए तो सब्सिडी मस्ट है, सब्सिडी बढ़ा देनी चाहिए। और जो दिक्कतें आती हैं किसान को बीज खाद लेते समय, वो नहीं आना चाहिए। महंगाई भी मुद्दा है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जितने भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, आम रोजमर्रा की चीजों पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो हटना चाहिए। चीजें हो, महंगाई को लेकर हो, आम आदमी तो बस यही चाहता है कि महंगाई कम होनी चाहिए। देखना होगा इस बार क्या पिटारे से निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मिडिल क्लास को क्या बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 11 बजे का वक्त होगा जब
संसद में आम बजट आज पेश होना है। आम जनता बेहतर बजट की हालांकि आस लगाए बैठी है। मध्यम वर्गीय परिवार को भी, वर्ग को भी क्या राहत मिलती है, इस तरह की भी उम्मीदें हैं। महिला हो, युवा हो, किसान हो या फिर बुजुर्ग हो, उनको बजट से क्या उम्मीदें हैं फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कई बदलाव हो सकते हैं, चाहे केंद्र सरकार की 3 योजनाओं का ही जिक्र हो, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, आयुष्मान भारत योजना की बात हो, अटल पेंशन योजना की भी बात हो। इनमें भी बड़े स्लैब बदलाव इस बार दिख सकते हैं, यानी कि सालाना जो 6,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए क्या हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी निधि को क्या बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्थायी समिति ने हाल ही में इसकी सिफारिश भी की थी। और इस योजना से अभी 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को, यानी कि 3 अलग अलग किश्त मिलती है, जिसमें 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत योजना भी है, इसे लेकर इसका क्या दायरा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी देना चाहती है, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर। अभी आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग हैं जिनको इस योजना का तो लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, लेकिन इस योजना में 36 करोड़ से ज्यादा कार्ड अभी फिलहाल बनाए गए हैं। तो क्या इस बार आयुष्मान भारत योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं, वो भी फिलहाल देखना होगा। लेकिन अटल पेंशन योजना को लेकर भी 10,000 रुपए की जा सकती है पेंशन राशि, दुगनी क्या हो सकती है, क्योंकि एपीवाई को, यानी कि अटल पेंशन योजना को 2015 में ही लॉन्च किया गया था। इसमें तब कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम मंथली पेंशन 5,000 रुपए है और अभी इस योजना में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, इस बार क्या लग रहा है बजट में आम लोगों को, क्योंकि आम लोग और आम इंसान तो यही चाहता है, मध्यम वर्गीय वर्ग भी यही चाहता है कि खास तौर से उन्हें कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलनी चाहिए। महिलाओं को लेकर क्या इस बार उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से आम बजट प्रस्तुत होना है और इससे खासी उम्मीदें जो हैं वो आम जनता को है, क्योंकि जिस प्रकार से टैक्स स्लैब बदलने की बात हो रही है और लगभग 10 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की बात हो रही है, वो आम जन के लिए लाभकारी होगी। लेकिन कितना बदलता है ये देखने की बात होगी जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हमारे साथ भाजपा के नेता हैं और साथ में मंडी उपाध्यक्ष हैं प्रदीप जी, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने का क्या उम्मीद लग रही है इस बार, चूंकि सरकार आपकी है। देखिए, सरकार हमेशा जनहित में जनता के लिए काम करती है और जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तो उन्होंने लगातार जनता के जो राहत पहुंच सके उसके लिए प्रयास किया है। इस बजट में भी आशा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के और खासकर महिलाओं के लिए ये बजट बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आप जो आशा कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसान की बात है, युवाओं की बात है, रोजगार की बात है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इस बजट में हो सकता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा है, निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। अब रोजगार के विषय में सरकार निश्चित तौर पर गंभीर होगी, ऐसी हमारी आशा है, क्योंकि रोजगार लोगों की जरूरत है और सरकार भी इसमें चिंतित रहे। ये तो प्रधानमंत्री जी का विषय है और प्रधानमंत्री जी लगातार इस विषय में प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी को रोजगार कैसे मिले, किसानों को राहत कैसे मिले, महिलाओं को सुविधाएं कैसे मिले। ये सारी चिंताएं इस सरकार में रही हैं और आशा करते हैं कि ये सब पूरी होंगी। जीएसटी को लेकर लगातार भ्रम बना हुआ है, भ्रम की स्थितियां लगी, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा जीएसटी में? देखिए, जीएसटी में निश्चित तौर पर समय समय पर बदलाव होता रहा है और लगातार वित्त मंत्री जी इस पर प्रयास करती रही हैं कि आम जनमानस को राहत कैसे मिले और आशा करते हैं कि जीएसटी में भी कुछ राहत मिलेगी। तो देख सकते हैं कि जीएसटी में भी राहत मिलेगी, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि अभी जिस प्रकार से बात चल रही, किसानों की बात हो, चाहे मतलब युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, तमाम प्रकार के लोग जो हैं, क्या लगता है इस बार बजट प्रस्तुत हो रहा है? सर, बजट में सरकार को शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मध्यम परिवार के बच्चे हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, तो गवर्नमेंट को बजट पे खास तौर से ये चीज़ जोड़नी चाहिए कि अपन मध्यम परिवार के जो बच्चे हैं अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ सकें, ताकि उनके पेरेंट्स उनसे आशा रखते हैं ताकि उनका भी जीवन बहुत अच्छा हो सके। माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए आज की डेट पे, कि जैसे चाहते एक रिक्शा चालक भी चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, परंतु वो अच्छा पढ़ नहीं पाता है। जैसे गवर्नमेंट की शिक्षाएं स्कूली हैं जो सरकारी, वहाँ वो सुख सुविधाएं नहीं है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो केंद्र सरकार को हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य
और सबसे ज्यादा ध्यान दो चीजों में दें, स्वास्थ्य और शिक्षा, ताकि अपना देश, परिवार और सब बिल्कुल जगह शिक्षा बहुत अच्छी स्वास्थ्य में उन्नति- ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातें उठ रही हैं, हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है। जीएसटी को लेकर भी विपक्ष एक तरफ कहता है कि 2.0 यानी कि कुछ मूलभूत सुधार होने हो चाहिए। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और बजट सत्र 2025-2026 चलिए एक अनोखी जानकारी भी आपको देते हैं, क्योंकि 1 फरवरी 2020 का वो वक्त था